आज से ठीक 1 साल पहले की एक मेमोरी सामने आ गई कि आज ही के दिन याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामजद किया गया था 26वीं तरमीम के बाद। और वो फिर से रिकॉल होने लगे वो मनाजर जब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर बंगला नंबर 7 के बाहर एक पूरा माहौल बना हुआ था और एक वफ्द आ रहा था, दूसरा जा रहा था, दूसरा आ रहा था तो तीसरा जा रहा था और उनको कमिटमेंट्स दी जा रही थी कि नहीं जनाब, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस होगा। लेकिन फिर बाद में मौलाना के बकौल उनके साथ हाथ हुआ। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं और उनके असरात अभी तक बाकी हैं। बहरहाल पीटीआई और मौलाना के दरमियान जो राब्ते और जो कुर्बतें उस टाइम बड़ी थी उनमें काफ़ी गैप आया और अब एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से ऐसा लग रहा है कि फिर से राब्ता होगा, क्योंकि ये जो सुहेल अफरीदी साहब की नामजदगी हुई इस दौरान मौलाना का जो किरदार था वो पीटीआई समझती है कि मायूस कुन रहा। लेकिन इसके बावजूद अब अपोजिशन लीडर की नामजदगी का चूँकि मामला आ गया, एक नया अपोजिशन लीडर आना है कौमी असम्बली में, तो मौलाना की जमात भी चूँकि अपोजिशन में है तो कहीं ना कहीं राब्ता करना पड़ेगा, या वो क्या कहते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक राब्ता होगा। तो देखते हैं कब ये राब्ता होगा और किस नौयत का रहेगा, इसकी अपडेट आपको बताऊंगा। मीनवाइल पीटीआई के कैंप्स में एक बार फिर से तहरीक की बातें होना शुरू हो गई हैं, एहतजाजी मोड की तरफ जाती जा रही है पीटीआई। ऑल्दो के ऐसे कोई इस टाइम माहौल या कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसको बिल्डअप करने की बातें हो रही हैं और इनर सर्कल्स में ये डिस्कशन हो रही है कि जल्द या बदेर एक और तहरीक की तरफ पीटीआई को जाना है। जबकि दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है, बल्कि उनके जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान कल सुन रहा था मोहम्मद मालिक के साथ टीवी पे, वो कह रहे हैं कि इस बार पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकेगी। पहले तो चलो आ गए थे, इस बार उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो करके देख लें, उनका मुकम्मल और शाफी इलाज होगा। यानी वो किस किस्म के इलाज की बातें कर रहे हैं प्रेडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, जो पहले हो चुका और जो अभी रिसेंट एग्जांपल्स आपके सामने है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की नामजदगी, उनका वज़ीर आला बन जाना, अली अमीन गंडापुर का चले जाना, ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। ज़ाहिर बात है इमरान खान ने बहुत कुछ सोच समझ कर ये सारी चीज़ें की हैं। तो पैरेलल अब पीटीआई के कैंप से ये हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमने जाना तो तहरीक की तरफ है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें सियासत का मौका नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीज़ें।